स्टार्ट। सो गाइस, आज का जो हमारा प्रोजेक्ट है वो है क्रिएट इंटरनल और एक्सटर्नल इंफ्रास्ट्रक्चर इन क्लाउड एंड कनेक्ट 400 सर्वर्स। नाउ द 100 सर्वर्स कनेक्ट इंटरनली एंड 300 सर्वर्स कनेक्ट एक्सटर्नली। यानी कि इंटरनल का मतलब है कि यहाँ पर ये लैन नेटवर्क होना चाहिए, यानी कि विद इन अ क्लाउड। ये जो सर्वर्स हैं विद इन अ क्लाउड एक्सेस होना चाहिए, सिर्फ क्लाउड की रिसोर्सेज पे, यानी कि इन सर्वर्स को बाहर कोई भी डायरेक्ट एक्सेस ना कर सके विद पब्लिक आईपी ऑल्सो। अगर आपको पब्लिक आईपी भी है तो भी ये सर्वर्स एक्सेस नहीं होने चाहिए। और एक्सटर्नल का मतलब है एनीवेयर। एक्सटर्नल का मतलब है आउटसाइड, यानी कि वैन में इसको एक्सेस करा जा सके या इंटरनेट में इन सिस्टम्स को एक्सेस करा जा सके। इज इट क्लियर? अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा अगेन, कि हमें यहाँ पे क्रिएट करने हैं सर्वर। इन अ फर्स्ट क्लास में ऑलरेडी बता चुका हूँ हाउ टू क्रिएट अ सर्वर। सर्वर क्रिएट्स के लिए हमारी जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी चीज़, बट यहाँ पर अगेन कि अब यहाँ पर फिर से हमारे पास क्या है, एक नई कंडीशंस आ गई है कि इंटरनल और एक्सटर्नल, यानी कि एक लैन और वैन नेटवर्क हमें बनाना है और हमारी दोनों के लिए अलग अलग क्या है रिक्वायरमेंट्स है। तो नाउ इस टाइप की कंडीशन के लिए अगेन हमें वीपीसी बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक और क्रॉस क्वेश्चनिंग यहाँ पर आप करनी चाहिए कि मैंने अगर प्रोजेक्ट दिया है, यू आर ए क्लाउड आर्किटेक्ट, तो आपको ये मेरे से पूछना पड़ेगा कि सर अब ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये आप सिंगल जोन बनाना चाहते हैं मल्टी जोन। तो मेरा अगर मैंने प्रोजेक्ट दिया है तो मैं बोलूँगा कि सिंगल जोन मल्टी जोन का कॉन्सेप्ट क्या है, आप किस बेस में कह रहे हो। तो नाउ अब आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, सर in a cloud there the multiple data centers is available in a single region. When we deploy the 400 servers in a single zone, due to XYZ reason the zone is goes down, तो आपके सारे सर्वर्स डाउन हो जाएंगे। तो दैट्स बेटर कि हम इसको मल्टी जोन करते हैं। तो मल्टी जोन में क्या होगा कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर हमारा जोन भी डाउन होता है तो भी हमारा आधा इंफ्रास्ट्रक्चर डाउन होगा और आधा हमारा चलेगा। जब तक सेकंड चलेगा तो हम पहले वाले को ट्रबल शूट करेंगे कि किस रीजन से वो डाउन हुआ है। तो उस केस में अब सामने वाला क्या कहेगा कि डेफिनेटली कि अगर मल्टी जोन है तो थोड़ी सी कॉस्ट भी आपकी यहाँ पर इंक्रीज होगी, बट आपको एक हम बैकबोन बना के दे रहे हैं, यस या नो। तो अगर किसी को बैकबोन मिल रहा है और 10% इंक्रीज हो रहा है तो वो कहेगा बेटर कि यू कैन डिप्लॉय द मल्टी जोन। तो जब भी आप कभी भी वीपीसी से पहले, यानी कि आप सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अगेन क्रिएट करना पड़ेगा वीपीसी, यस और नो। अब आपको वीपीसी क्रिएट करना है, तो यहाँ पर ऑलवेज 99% नहीं 199% ऑलवेज क्रिएट मल्टी जोन वीपीसी। आपको हमेशा मल्टी जोन वीपीसी ही बनाना है, चाहे आप सर्वर एक जोन में लगाओ, बट आपका जो वीपीसी होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए, मल्टी जोन वीपीसी ही होना चाहिए। अब सपोज करिए कि मल्टी जोन वीपीसी का मतलब है कि मेरे पास मेरी एक कंपनी है, दिस कंपनी नेम इज कॉल्ड आईसीसीपी इन्फो टीईसीएस टेक, दिस इज माई ऑर्गेनाइजेशन। और उससे पहले मैं क्या करता हूँ, आईसीसीपी इन्फोटेक है। अब यहाँ पर कितने चाहिए मेरे को, टोटल 400 सर्वर्स, यस या नो। मैंने यहाँ पे क्या करा, नाउ द माई कंपनी बाय द आईपी एड्रेसेस, मेरी कंपनी ने आईपी बाइस करे और उसने यहाँ पे ले लिया 10.0.0.0/22। 22 का मतलब है कि मैंने यहाँ पर टोटल जो नंबर ऑफ आईपीज लिए हैं वो 1024 आईपीज बाय करे, यानी कि मेरी कंपनी को 400 सर्वर चाहिए, बट मैं कितने आईपीस बाय कर रहा हूँ, 1024 आईपीस, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली मल्टीप्लाई। अब 1024 आईपीस बाय करें, अब मैं क्या करूँगा, 1024 आईपीस को डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, गॉट इट। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स है कि 400 सर्वर्स टोटल हैं, 100 सर्वर्स कनेक्टेड इन इंटरनल एंड
300 सर्वर्स कनेक्टेड इन एक्सटर्नल। अब ये तो है, बट अब मैं क्या करूंगा, इन सर्वर्स को ब्रेक डाउन करूंगा। मैं ब्रेक क्या करूंगा, मैं यहां पे करूंगा ब्रेक 64। देन अगेन आई एम जस्ट ब्रेक डाउन 128, 128, 64, 64, यानी कि ये 64 64 कितने हो गए, 128। इज इट क्लियर द पॉइंट? यहां पर ये 64 ये 64 कितने हो गए, ये भी 128 हो गए। देन ये 128 और 128 ये कितने आईपीस हो गए, 256, यानी कि मेरे को कितने चाहिए थे, 400। मैं यहाँ पे कितने नेटवर्क का ले रहा हूँ, 500। इज इट क्लियर? सो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले कि मैं अपने नेटवर्क को मल्टी जोन बनाना है। तो मल्टी जोन का मतलब है कि इंटरनल और एक्सटर्नल के भी है, तो मैं अगर 100 के 100 सर्वर एक ही जोन में डाल दूंगा और वो जोन चला गया तो उसके 100 के 100 सर्वर चले जाएंगे, यस या नो? तो मुझे कहीं ना कहीं मल्टी जोन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, अपने 1000 आईपीस को 10.0.0.0/22 को ब्रेक डाउन करूंगा ग्रुप्स में। ग्रुप्स में यानी कि मैंने सबसे पहला जो ग्रुप बनाया वो बनाया 10.0.0.0/25 पर। तो 25 का मतलब है कि मेरे पास जो बिट्स ऑफ है वो कितनी है, 7, और 2 टू द पावर अगर मैं 7 करता हूं तो मेरे पास जो ग्रुप आता है वो आता है 128 आईपीस का। गॉट इट एवरीवन? यानी कि /25 का मतलब है कि 10.0.0.0 से स्टार्ट होंगे मेरे आईपी और एंड कहां पर हो जाएंगे, 10.0.0.127 पर। यानी कि 1024 में से 128 आईपीस क्या हो गए, माइनस हो गए। इज इट क्लियर? अब जब 127 पे खत्म हुआ है पहला ग्रुप, तो दूसरा ग्रुप कहां से स्टार्ट होगा, 10.0.0.0 से लेकर 128 से। इज इट क्लियर? अब 128 से हुआ है, मैंने दोबारा से इसको /25 दिया, यानी कि 25 इज योर करेंसी नेम, 500 रुपये। दुकानदार को बताया कि दोबारा से बंदा 500 रुपये लेके आया तो मुझे फिर से 500 का सामान देना है, यस या नो? तो पहले जब वो 25 रुपीज़ की करेंसी लेके आया तो मैंने 0 से 128 आईपी दे दिया। अब दोबारा से वो 2500 रुपीज़ की करेंसी लेके आया था और मेरे को क्या पता कि दोबारा से लाया, मतलब कि फिर से मुझे 128 आईपीज इसको एलोकेट करने हैं। यानी कि 100 रुपये में अगर 10 समोसे आ रहे हैं, अगर मैं 2 बार 100 रुपये गया हूँ तो वो 10 ही देगा, 20 तो नहीं दे देगा ना मुझे, क्योंकि ये फिक्स है कि 100 रुपीज़ में 10 समोसे जाएंगे, यस या नो? तो ये भी फिक्स है कि जिस बिट्स को आप यूज़ करेंगे उस पर नंबर ऑफ आईपी फिक्स है, उससे ना कम होगा ना ज़्यादा होगा, ये ऑटो कैलकुलेट कर लेगा आपके कंप्यूटर। तो नाउ कि अब यहाँ पे /25 का मतलब है कि आपका जो आईपी है 10.0.0.128 पे स्टार्ट हुआ और एंड कहाँ पर हो जाएगा, 10.0.0.255 पर। यानी कि 2 ग्रुप बन गए। अब मेरे पास आता है कि हमेशा जब भी आप सबनेटिंग करेंगे तो सबसे पहले आपको बड़ा ग्रुप निकालना है, देन छोटा ग्रुप निकालना है। उसके बाद अब मेरे को क्या करना है कि अब मेरा जब यहाँ पर ये फिनिश हो गया तो अब मेरे पास क्या है, यहाँ से देखिए कि यहाँ पर आपके पास अभी 1024 में से कितने आईपीज यूज़ करें मैंने, 256 आईपीज, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली मेरे पास 750 आईपीज अभी भी पड़े हुए हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब जब मेरा 0.255 पे फिनिश हुआ है तो तीसरा ग्रुप मेरा स्टार्ट होगा 10.0.1.0 से। दोबारा से कहाँ से स्टार्ट होगा, 1.0 से। अब जब 1.0 से स्टार्ट हुआ मैंने यहाँ पे कर दिया /26। 26 का मतलब है कि 26 बिट्स ऑन है, 6 बिट्स क्या हैं, ऑफ है, एंड 2 टू द पावर 6 करूँगा तो क्या आएगा, 64। यानी कि अब अगर मैं 26 रुपीज़ की करेंसी ला रहा हूँ तो मुझे 64 समोसे मिलेंगे। यानी कि 26 पर कितने आईपीस मिलेंगे, 64 आईपी मिलेंगे, एंड 25 पे आपको 128 आईपीस मिलेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस बिट्स पर कितने आईपीस आपको एलोकेट होंगे।
उसका सबसे बेस्ट तरीका है कि जो भी बिट्स आपको दे रखी है माइनस कर दो 32 में से, और जो आएगा निकल के उसका 2 से स्क्वायर कर दो। तो टोटल बिट्स 32, 26 आपको दी हुई हैं, 32 माइनस 26 6, 2 टू द पावर 6 इज इक्वल टू 64। और जो कैलकुलेशन होगी वो ऑलवेज 0 से स्टार्ट होनी है, 1 से मत करना, क्योंकि एक आईपी भी गलत कैलकुलेशन हुआ तो आपका कंप्यूटर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो आपको वहीं पर एरर देने लग जाएगा ओवरलैप के। सो नाउ 26 का मतलब है कि मेरा नेक्स्ट ग्रुप स्टार्ट होता है 10.0.1.0 से, और एक ग्रुप में आ रहे हैं मेरे पास कितने 63, यानी कि 10.64 10.0.1.63 पर ये एंड हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट कि मेरे को 64 के कितने ग्रुप बनाने हैं, 4 ग्रुप बनाने हैं, यस या नो। तो 4 ग्रुप बनाने हैं। तो अगेन मैंने यहाँ पे क्या करा, ये पहला ग्रुप आ गया, उसके बाद मैंने फिर से एक ग्रुप बनाया 10.0.1.64 से स्टार्ट करा, अगेन /26, ये कहाँ से जाएगा 10.0.1.64 से लेकर टू 10.0.1.127, यानी कि वही 64 के ग्रुप है, क्योंकि मैं 26 पर ही कर रहा हूँ, बट मैं यूनिक आईपी दूंगा। तो जो आईपी मैं एलोकेट कर चुका हूँ वो आईपी मैं कहीं पर भी दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूँ, आप ये चीज़ देख सकते हो। अगेन मेरे पास फिर से क्या है, और भी 2 ग्रुप्स बनाने हैं मेरे को। तो आगे के मुझे अगर ग्रुप प्लान करने हैं तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं अगेन यहाँ पे आता हूँ, $127 पे अगर फिनिश हुआ है मेरा ऊपर वाला तो 128 से स्टार्ट होगा। देन इसमें अगर मैं 128 प्लस करूंगा तो 128 टू 191, देन 191 पे अगर फिनिश हुआ है तो नेक्स्ट ग्रुप मेरा 192 से स्टार्ट होगा, और एंड क्या आएगा आपका 255। तो आप देखिए हर उसमें 64 आईपीस है, यानी कि मैंने अपने इन 400 आईपीस को डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से करा है, मैंने इनको डिस्ट्रीब्यूट करा है इस तरीके से, यानी कि मैंने पहले यहाँ पर दिए 128 आईपीस, फिर मैंने यहाँ पे दिए 128 आईपीस, फिर मैंने यहाँ पे दिए 64 आईपीस, देन अगेन मैंने दिए 64 आईपीस, देन अगेन मैंने यहाँ पे दिए 64 आईपीस, देन अगेन मैंने यहाँ पे आईपी दिया 64 आईपी। इज इट क्लियर द पॉइंट। अब यहाँ पे नेटवर्क कैसे बनेगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे बना रहा हूँ सबनेट 1। तो मैंने जब वीपीसी क्रिएट करा तो वीपीसी में टोटल आईपीस दे दिए। अब सबसे पहले मैं बना रहा हूँ इंटरनल सबनेट 1, इंटरनल सबनेट 1 बनाया, सिलेक्ट करा ZONE जोन ए, गॉट इट, और CIDR के अंदर मैं नेटवर्क आईपी दूंगा। नेटवर्क आईपी मतलब जहां से आपका आईपी स्टार्ट हो रहा है। इज इट क्लियर द पॉइंट। सो मेरा जो आईपी है इज इट 10.0.1.192/26, कंट्रोल A कंट्रोल C। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पर मैंने दूसरा सबनेट बनाया, क्रिएट सबनेट 2, ये भी इंटरनल सबनेट 2 है, बट इस बार मैं इसको बना रहा हूँ कहाँ पर, जोन बी में, यानी कि दोनों में देखिए एक में मैंने जोन ए करा है और एक में जोन बी सिलेक्ट करा है। और यहाँ पे मैं जो इस बार नेटवर्क आईडी दे रहा हूँ, आई एम जस्ट मेंशन द 128, यानी कि मैंने क्या करा है, ये दोनों के दोनों मेरे को क्या था, मेरी कंडीशन थी कि मुझे क्या चाहिए था, इंटरनल में 100 सर्वर्स चाहिए थे, द 100 सर्वर्स कनेक्टेड इंटरनली। सब इंटरनल है, तो मैंने क्या करा कि मैंने 64 सर्वर्स जोन ए के अंदर डाल दिए और 64 सर्वर्स जोन बी के अंदर डाल दिए, यानी कि मैं उनको 100 चाहिए था बट मैंने 128 का नेटवर्क बनाया है। इज इट क्लियर द पॉइंट गाइस। अब यानी कि क्या है कि आपके 60 सर्वर एक जोन में लगा सकते हो और 60 सर्वर एक जोन में लगा सकते हो। अब अगर आपका एक जोन डाउन होता है तो दूसरा सर्वर तो करेगा। अगर आप ये सारे के सारे
128 एक ही साथ लगा देते और वो जोन जाता तो सारे के सारे सर्वर क्रैश हो जाते। इज इट क्लियर द पॉइंट? अमित, अमरजीत जी, एवरीवन, इज इट क्लियर? यस सर, यस सर। हाँ जी। अब मैं सेम एज कर रहा हूँ कि सबनेट 3। सो अब मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने एक और सबनेट यहाँ पे क्रिएट करा। इज इट सबनेट 3? अगेन सबनेट 3। अब ये मैं बना रहा हूँ एक्सटर्नल, जिसका नाम दे रहा हूँ मैं सबनेट 3। तो सबनेट नंबर 3 मेरा क्या है, वो एक्सटर्नल सबनेट है। कहाँ पे बना रहा हूँ? जोन ए के अंदर। अब जोन ए के अंदर बना रहा हूँ, सो नाउ आई एम गिव द आईपी रेंज 10.0.0.0/25। then again I am create (127) और जोन बी। यानी कि एक्सटर्नल में मुझे कितने आईपीस चाहिए थे? 300। लेकिन यहाँ पे अभी क्या है, 256 ही आईपीस मैंने लगाए हैं। तो 256 में भी मैंने क्या करा है, 128 आईपीस जोन ए के अंदर एड ऑन कर दिया और 128 आईपीस जोन बी के अंदर। यानी कि मैंने अभी तक 250 आईपीस एलोकेट करे हैं एक्सटर्नल के लिए, लेकिन उनको आधे आधे में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। इज इट क्लियर द पॉइंट? अगेन कि मुझे यहाँ पे चाहिए कितने, 300 सर्वर्स कनेक्टेड इनटू एक्सटर्नल नेटवर्क। सो नाउ मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आई एम जस्ट क्रिएट 2 मोर सबनेट्स। तो यहाँ पे आएगा सबनेट 4। देखिए, अगर आपको एक अच्छा इंजीनियर बनना है तो आप जिस दिन अपने एरर्स को कॉपी पे निकालना स्टार्ट कर दोगे तो प्रैक्टिकल में नहीं है। ये चीज़ मुझे सिर्फ वहाँ मेंशन करनी है, पूरी लैब में आपको यही करा रहा हूँ। अगर आप अपना एरर जिस दिन देख के आपने एरर पकड़ना शुरू कर दिया तो यू आर परफेक्ट, क्योंकि वहाँ तो मुझे सिर्फ टाइप ही करना है। या तो नो, अब मुझे यहाँ से देख के ये सिर्फ क्या लिखना है, नाम देना है, जोन सेलेक्ट करना है, आईपी देना है, दैट्स इट। तो जब मेरा एरर यहीं पर ही निकल जाएगा। आपके साथ प्रॉब्लम पता है कब आएगी? जब आप डायरेक्ट लैब करते हो, आप वहीं पर ही फंसते हो। आप अगर अपने प्रोजेक्ट्स को माइंड में सेट करके पहले उसको करें ना, ग्राफ कहते हैं ना कि कुछ भी काम करने से पहले, हम घर भी बना रहे हैं तो पहले उसका नक्शा पेज पे बनाते हैं। शादी का कार्ड भी बनाना है तो पहले हम पेज पे लिखते हैं, फिर वो प्रिंट होने जाता है बाद में। आप लोगों का सीन, आप डायरेक्ट इंप्लीमेंट करने पहुंच जाते हो। अब करते करते वहां एक मिस्टेक हो गई तो उसके चक्कर में पूरा खराब कर देते हो। तो आपकी मिस्टेक से आप यहीं पर ही रिकॉल करो ना कि कहीं है तो नहीं। अगर परफेक्ट है देन प्रिंटिंग के लिए जाएगा ना, उससे पहले तो प्रिंट नहीं होगा ना आपका ऐड। तो सिंपल सा है। यहाँ पर ये सबनेट 4। अब अगेन मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ सबनेट 5। सबनेट 5 अगेन सबनेट 5 की अगर मैं बात करता हूँ तो एक्सटर्नल बना रहा हूँ सबनेट 5। अगेन मैं जोन ए के अंदर ऐड ऑन कर रहा हूँ। अब जोन ए के अंदर जो मैं ऐड कर रहा हूँ वो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 10.0.0.128/25। ये मैंने ए को एलोकेट कर दिया। एंड देन एक और मैं सबनेट यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, सबनेट नंबर 6। जोन बी के अंदर एलोकेट कर रहा हूँ, जिसको मैंने मेंशन कर दिया 10.0.1.0/26। तो ये भी आपका 26 ही आएगा। अभी किसी के भी माइंड में एक डाउट है तो डोंट वरी, मैं अभी आपका डाउट एकदम परफेक्टली क्लियर कर दूंगा। तो हुआ कुछ नहीं है यहाँ पर गाइस, इतना ज़्यादा कंफ्यूजन होने की आपको ज़रूरत नहीं है। मैंने क्या करा है, ये 6 सबनेट्स मैंने बनाए हैं, यही सबनेट्स यहाँ पर लिखे हैं। मैंने क्या करा है, इसको मैंने नाम दे दिया है सबनेट 1 और इसको मैंने डाल दिया जोन ए के अंदर। क्लियर द पॉइंट? आप देख सकते हो सबनेट 1
जोन ए में डाला है CIDR यानी कि इसकी जो नेटवर्क IP है वो है 10.0.1.192। सबनेट 2, इसको मैंने सबनेट 2 के अंदर ऐड ऑन कर दिया है, सबनेट 2 के अंदर इसको मैंने डाला है जोन बी। नाउ यू कैन सी इंटरनल सबनेट 2 जोन बी, और इसकी जो नेटवर्क आईडी है 10.0.1.128 है। क्लियर द पॉइंट। उसके बाद इस वाले को मैंने जो ऐड ऑन करा है 64 को, सो 64 वाले को मैंने कहाँ पे ऐड करा है 127, ये जो आपका यहाँ पर मैंने 127 लिख दिया है, एक्चुअली में 127 नहीं आएगा, ये 64 आएगा मेरा। इज इट 64? क्योंकि एक मिस्टेक पूरी प्रॉब्लम कर सकती है। इट्स 64। यानी कि इस वाले को मैंने जो ऐड ऑन करा है वो करा है मैंने सबनेट 4 के अंदर, सबनेट 4, और सबनेट 4 के अंदर करा है, तो इसको मैंने कहाँ पे डाल दिया जोन बी के अंदर। लेकिन ये क्या है, ये मेरा एक्सटर्नल है, और ये मेरे दोनों क्या हैं, ये मेरे दोनों इंटरनल नेटवर्क्स हैं, I4 इंटरनल और E4 एक्सटर्नल। तो यानी कि यहाँ पे क्या एक लोड बैलेंसिंग हो गई, यानी कि मैंने सारे सर्वर्स एक जोन में ना लगा के, क्योंकि इंटरनल सर्वर्स भी 100 हैं, तो 100 में से भी मैंने क्या करा है 50-50 ये कर दिए हैं कि 50 जोन ए में आ जाए, 50 जोन बी में चले जाएं। मैं चाहता था सबको एक साथ दे देता कि 300 सर्वर्स को जोन बी में डाल देता और 100 सर्वर्स को जोन ए में, बट यहाँ कंडीशन क्या है, यहाँ कंडीशन है कि इंटरनल और एक्सटर्नल है, यानी कि इंटरनल्स के भी मुझे सर्वर्स को आधे आधे करना पड़ेगा और एक्सटर्नल्स के सर्वर्स को भी मुझे हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो उसी के हिसाब से मुझे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा। इज इट क्लियर एवरीवन? क्लियर है इतना? सर ये इंटरनल और एक्सटर्नल का मतलब ये प्राइवेट क्लाउड और पब्लिक क्लाउड में हो जाएगा? ये वैन और इंटरनेट, यानी कि एक्सटर्नल का मतलब है वो सिस्टम जो आपके पब्लिक आईपी से एक्सेस होंगे। हाँ, पब्लिक में हो जाएंगे ना। और इंटरनल यानी कि विद इन अ क्लाउड, वो सिर्फ क्लाउड ही क्लाउड में होंगे, क्लाउड से बाहर आप उनको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। बेसिक उन पर पब्लिक आईपी हो, पब्लिक आईपी भी होगा तो भी एक्सेस नहीं कर पाओगे आप, और दूसरे वाले पे पब्लिक आईपी होगा तो आप एक्सेस कर लोगे। ये है ना कि यार मेरे पब्लिक आईपी से एक्सेस नहीं हो रहा बट आपके पब्लिक आईपी से एक्सेस हो रहा है, तो मैंने क्या नेटवर्क सिक्योरिटी इंप्लीमेंट कर दिया वहां पर कि उनको नेटवर्क में ही क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। लक्ष्य अकाउंट लॉगिन करेंगे यहाँ पे आके, तो पहले हम इतना प्रैक्टिकल करते हैं, देन मूव टू नेक्स्ट पार्ट। हटा नहीं है, ब्राउजर चेंज कर रखा है। Amit, is it clear? Yes, sir. Clear, sir. Yes, sir. Yes, sir. 2368 GM। पासवर्ड तो डाल भाई मेरे, डालो। ISI की सारी इंफॉर्मेशन यहीं डाल रखे हैं क्या? अंजलि, एनी डाउट? 976 067। अरे यार देख चेंज हो गया होगा, 976067। चलो हो गया। So guys, now I'm create a VPC. So I'm available in Mumbai location. आज मैं मुंबई लोकेशन में क्रिएट कर रहा हूँ VPC. Now I'm just इंस्टेंसेस रनिंग है, अननेसेसरी पैसे लगेंगे, ये चीज़ ध्यान रखना, मिस्टेक मत करना।
अननेसेसरी पैसा बनेगा फिर मत कहना, टर्मिनेट कर रहा हूँ, दोबारा बनाना। मैंने काफ़ी बार बोला कि क्लाउड पे काम करने के बाद वो कर दिया करो, वरना अननेसेसरी आपके पैसे लगते रहेंगे। और T3.micro पे और बना रखा है आपने, ये देख लिया करो क्या फ्री हार्डवेयर है या पेड हार्डवेयर है। मशीन को नेक्स्ट 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 करते हुए नहीं जाना है। हमारा क्लाउड पे जाने का मतलब है कि आपको सबसे पहले बिलिंग कंट्रोल करना। क्लाउड पे जाने का मतलब है कॉस्ट को रिड्यूस करना। ऐसे इंजीनियर नहीं चाहिए जो हमारी कॉस्ट बढ़ाएं। क्यों? So now your VPC, create VPC, give the VPC name is like मेरा था like a project 1 VPC। क्लियर? टोटल IPs कितने लिए हैं? 10.0.0.0/22, यानी कि 10 बिट्स ऑफ है। 2 to the power 10 1024 IPs मैंने टोटल लिया है। नाउ क्रिएट अ सबनेट्स, create subnets, select for the project VPC subnet 1 like INTERNAL internal -sub subnet 1। तो पहला मैं सबनेट अपना यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। नाउ द जोन आई एम सेलेक्ट जोन ए। इज इट क्लियर? नेम दे दिया, नेम देने के बाद जोन ए सेलेक्ट कर दिया। IP एड्रेस, तो आई एम जस्ट मेंशन द IP 10.0.1.192 और स्लैश में जैसे ही मैं लगाऊंगा 26, यू कैन सी द 64 IPs। इज इट क्लियर? ये किस में चले जाएंगे? जोन ए के अंदर। ऐड न्यू सबनेट, एक और सबनेट मुझे अब ऐड कराना है। इसका नाम मैंने दिया INTERNAL इंटरनल -SUB सबनेट 2। नाउ जोन बी में लगाना है। तो जोन बी IP एड्रेस 10.0.1.128/26 अगेन 64 IPs। तो 64 IPs मेरे जोन ए में चले गए, 64 IPs जोन बी में। इंटरनल मुझे चाहिए थे 100 सिस्टम, यानी कि मैंने कितने कितने दे दिया? 64, यानी कि मैंने 128 IPs का इंफ्रा बनाया है। बट इंटरनल्स को मैंने क्या करा है? 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि 50-50 या 60-60 या 40-60 आप जैसे मर्जी लगाना चाहते हैं, अपनी नीड के अकॉर्डिंग से अपने सर्वर कनेक्ट कर सकते हैं। कि आप, इज इट क्लियर द पॉइंट? अब आते हैं एक्सटर्नल की बारी। सो ऐड न्यू सबनेट। नाउ अब ऐड न्यू सबनेट्स करना है, तो अब मैं अगेन यहाँ पे आ जाता हूँ। EXTERNAL एक्सटर्नल -SUBNET सबनेट 3। अगेन कि एक्सटर्नल सबनेट 3 बनाना है कहाँ पर? जोन ए में ले लेता हूँ, पहले इंफ्रास्ट्रक्चर में बना हुआ है, सारी चीज़ें पहले मेरे पास डॉक्यूमेंटेड है। मुझे अब यहाँ पे सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन करना है। नाउ टोटल कितने IPs देने हैं? यहाँ मेरे को देने 128, तो 10.0.0/25 128 IPs। अगेन ऐड न्यू सबनेट, यानी कि सबनेट 4। तो लाइक EXTERNAL एक्सटर्नल -SUB सबनेट 4। नाउ ये किस में बनाना है? जोन बी में। नहीं, मेरे पास यहाँ पे एक और होगा सबनेट। नहीं, यहाँ पे एक मिनट, एक्सटर्नल सबनेट 4। और एक्सटर्नल सबनेट 4 की अगर मैं बात करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर एक और सबनेट 4 आएगा, जो कि मेरे पास आएगा एक मिनट, ये वाला 128 वाला, ये वाला आएगा सबनेट 4 के अंदर, क्योंकि ये अभी गया है ना पहले वाला सबनेट 4 जोन बी। और जोन बी में जाने के बाद आई एम जस्ट गिव द IP 10.0.0.128/25। इट इज़ द सबनेट 4, यानी कि अभी तक मैंने 256 IPs दिए हैं, /25 पर लिया है। उसके बाद सबनेट नंबर 5, इज इट EXTERNAL एक्सटर्नल SUB सबनेट 5। अब सबनेट 5 को अगर मैं बात करता हूँ, तो अगेन कि सबनेट 5 की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, तो सबनेट नंबर 5 है मेरा ये। इज इट क्लियर? सबनेट नंबर 5 का मतलब है कि जो 64 वाले मैंने बनाए थे, जो 64, तो 64 वाले आप देखिए मैंने 4 बनाए थे, जिसमें से 2 तो मैंने असाइन किसको कर दिए? इंटरनल को। ये जो 2 सबनेट्स हैं, ये मैं किसको करूँगा? एक्सटर्नल को। सबनेट 5 किस में जाना है? सबनेट 5 अगर मुझे जाना है, तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ इसको जोन ए के अंदर, एंड गिव द IP
10.0.1.0/26 and again add new subnet, external sub subnet 6. Now select zone B, IP address 10.0.1 कहाँ से था ये 1.64/26, इससे ऊपर वाला कहाँ था, वो था 1.0, तो ये 1.0 से गया तो ये आपका गया 63 तक, तो नेक्स्ट कहाँ से स्टार्ट हो गया 64 पे स्टार्ट हो गया। नाउ आप सीक्वेंस में आप देख सकते हैं, देन क्लिक ऑन क्रिएट, 6 के 6 सबनेट्स मिल गए। अगर वहाँ पे कहीं भी कोई भी आईपी गलत होता मेरा तो ये यहाँ पर क्रिएट नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है। अब अगर मैं यहाँ पे सबनेट्स पे क्लिक करता हूँ तो नाउ यू कैन सी कि आपके पास सारे के सारे सबनेट सीक्वेंस में है, कि एक्सटर्नल के आपके पास टोटल जो सबनेट्स हैं 1 2 3 और 4 सबनेट्स हैं। अगर हम 4 सबनेट्स को देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल आईपी 59 आईपी 59 आईपी 123 आईपी 123 आईपी। इज इट क्लियर? यानी कि 128 में से 5 आईपीज इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए रिजर्व हो जाएंगे। तो 128 की जगह 123 आईपीज आपको यूज़ के लिए मिलेंगे। तो इस तरीके से मैंने क्या करा है, डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पर चीज़ों को करा है। इज इट क्लियर? यानी कि मैंने यहाँ पे कितने सबनेट्स क्रिएट करें, 4 सबनेट्स क्रिएट करें। क्लियर एवरीवन? तो एक्सटर्नल के 4 सबनेट्स क्रिएट हो गए और इंटरनल के 2। अब मैं क्या करूँगा, आई एम जस्ट क्रिएट द रूट टेबल। अब अगेन कि कल वाली लेक्चर के अंदर मैंने एक ही रूट टेबल बनाई थी, अब मेरे पास कंडीशंस हैं, तो कंडीशंस के अकॉर्डिंग आई एम क्रिएटेड 2 रूट टेबल्स। अब मैं यहाँ पे 2 रूट टेबल्स बनाऊंगा। मैंने पहले रूट टेबल्स बनाई लाइक का एक्सटर्नल -RT रूट टेबल, पहले के लिए क्या है एक्सटर्नल रूट टेबल, और फॉर दिस प्रोजेक्ट एंड क्रिएट रूट टेबल। एक्सटर्नल की रूट टेबल्स जो आपने यहाँ पे बनाई है, दिस इज अ नेम। इस एक्सटर्नल रूट टेबल्स के अंदर मैं एक्सटर्नल वाले सारे सबनेट ऐड कर दूंगा। मैं एक इंटरनल रूट टेबल्स बनाऊंगा, उसके अंदर इंटरनल वाले कर दूंगा। सो नाउ आई एम जस्ट क्रिएट, क्लिक ऑन एक्सटर्नल रूट टेबल्स, सबनेट एसोसिएशन, यहाँ पे देखिए सारे सबनेट्स आ रहे हैं, एडिट, और यहाँ पर 1 2 3 and 4। Clear the point? I am just add this all 4 subnets. Again I am create a one more root table, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर अब conditions आ गई हैं। तो conditions आ गई तो मैं सबको एक रूट टेबल में नहीं डाल सकता, यानी कि मेरे पास अब 2 टीम है तो मुझे 2 व्हाट्सएप ग्रुप बनाने ही पड़ेंगे। मैं चाहता हूँ लिनक्स वाले को लिनक्स की अपडेट मिले, विंडोज़ वाले को विंडोज़ को, दोनों को एक साथ नहीं मिलनी चाहिए। तो डेफिनेटली मैं कहूँगा हम 2 ग्रुप क्रिएट कर देते हैं। जब लिनक्स वालों को देना है तो लिनक्स के ग्रुप में मैसेज सेंड करेंगे, व्हाट्सएप विंडोज़ को देना है तो विंडोज़ के ग्रुप में सेंड करेंगे। यस या नो? दोनों का अगर एक में रख दिया तो एक मैसेज दोनों टीम पे जाएगा। नाउ क्रिएट रूट टेबल्स, गिव द internal -RT, again VPC, then create root table, action, edit subnet association, और यहाँ पर internal subnets create कर लिया। क्लियर द पॉइंट? यानी कि सबनेट्स बनाने के बाद यहाँ पे टोटल 6 सबनेट्स बनने चाहिए थे, तो पहला हमारा हो गया, मैं यहाँ से चलता हूँ 10.0.0 10.0.0 127, तो ये वाला कहीं पर बना हुआ है, तो ये 00 वाला से 127 ये बना हुआ है ए में। उसके बाद 6 तो सबनेट्स बने हुए हैं मेरे, तो 10.0.0 के बाद 1 2 64 63 पे चला गया ये, ठीक है। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर ना ये एक हमसे मिस्टेक हुई है, नहीं पहला दूसरा, यानी कि ये दोनों सबनेट्स, मैं 1 मिनट, आई एम जस्ट यूजिंग द रेड कलर एंड आई एम यूजिंग दिस पेन, like this subnet is available for the this location. Is it clear? This subnetwork ID 1.128 is available the 1.128 this location. 10.0.1.127 10.0.0.1.120 यानी 1.64, तो 1.64 is available, ये कहीं भी नहीं है। Yes or no?
ये वाली कहीं पर भी नहीं है, सो नाउ आई एम इरेज इट। और इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ 128। नाउ आई एम यूजिंग द कलर ऑफ दिस ऑरेंज and pen sign and then click 10.0.0.0, so this is for this, रुको okay, रुको, हेलो and हेलो सर, हाँ इंटरनल सब जो बनाए हैं जोन बी, उसका आईपी एड्रेस और उसका आईपी एक्सटर्नल का सेम है। एक मिनट, कहाँ पर, यहाँ पर? नहीं सर, ये मैं इंटरनल सब 2 और एक्सटर्नल सब 5। ओके, इंटरनल सब 2 और एक्सटर्नल सब सब 5। 5, ओके 1.128। तो यहाँ पर ये एक मिस्टेक है, गॉट इट द पॉइंट। तो यहाँ पे देखिए मैचिंग कर रहा हूँ मैं, यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर। अब यहाँ पे क्या है कि ये वाला और ये वाला दोनों सबनेट सेम हो गए हमारे, ये देख रहे हो। तो एक कॉन्फ्लिक्ट करेंगे, यानी कि हमारी जो मिस्टेक है वो हमारी इस जगह पे मिस्टेक है। सो नाउ आई एम रिमूव इट, और ये मेरा 1.64 आएगा। वन डॉट 64 का मतलब है कि मैंने इस वाले सबनेट को, जो कि मेरा पहला है 1.0, सो 1.0 पे कहाँ गया, ये इस जगह चला गया। इज इट क्लियर? एंड 64 वाला ये इस जगह पे चला गया। इज इट क्लियर? एंड ये वाला इस जगह पे चला गया। सारे मैपिंग हो गई, एक्यूरेट मैपिंग हो गई। तो इसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे क्या करें, अपने सबनेट्स क्रिएट करें। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि मैंने यहाँ पर बनाई है 2 रूट टेबल्स। आई एम क्रिएटेड 2 रूट टेबल्स। एक रूट टेबल्स का नाम मैंने मेंशन करा है इंटरनल रूट टेबल्स, इंटरनल आरटी, और ऐड सबनेट 1 एंड 2, जिसके अंदर मैंने सबनेट 1 और 2 ऐड कर दिया। इज इट क्लियर द पॉइंट? ये सबनेट और इस सबनेट, इन दोनों सबनेट्स को मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया इंटरनल के लिए। दूसरी मैंने एक टेबल जो बनाई है वो मैंने बनाई है एक्सटर्नल हाइफन आरटी, और एक्सटर्नल आरटी के अंदर नाउ हम ऐड द एक्सटर्नल सबनेट 1 2 3 एंड 4। ऐड सबनेट 1 2 3 4। इतना क्लियर? अभी तक मैंने इतना करा है। अब मुझे क्या देना है कि अब आपको क्या करना है। अब यहाँ पर एक और होता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब आपको इंटरनेट एक्सेस देना है कि वो मशीन बाहर आउटसाइड एक्सेस हो सके। गॉट इट द पॉइंट? तो उसके लिए यू नीड अ गेटवे। अब हमें बनाना पड़ेगा एक इंटरनेट गेटवे। इंटरनेट गेटवे यानी कि इंटरनेट गेटवे वन साइडेड कनेक्टेड होता है आपके आईएसपी से, दैट इज कॉल्ड अ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब इस इंटरनेट गेटवे को जिस भी रूट टेबल के साथ में अटैच करूंगा, इज इट क्लियर, वो ही मेरे आउटसाइड जाएगा, यानी कि वही मेरा क्या बनेगा, एक्सटर्नल। अगर मैं इस इंटरनेट गेटवे को इसके साथ अटैच करता हूं तो ये चारों सबनेट्स एक्सटर्नल में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अगर इस इंटरनेट गेटवे को मैं इसके साथ अटैच करता हूं तो सिर्फ ये 2 ही करेंगे, वो 4 नहीं। बट हमारी कंडीशन है 300 आईपीस को कम्युनिकेट कराना। तो नाउ आई एम अटैच इंटरनल गेटवे विद दिस। यानी कि अब आप देखिए कि अगर अब आप कोई भी सर्वर्स यहां पर बनाते हो एक्सटर्नल पे, तो जब एक्सटर्नल की रिक्वेस्ट इस रूट टेबल पे आएगी तो उसको पता है कि बाहर जाने का एग्जिट पॉइंट है। लेकिन अगर आपने कोई सर्वर्स बनाया है पर्टिकुलर इस लोकेशन पे इंटरनल पे, अब इंटरनल से अगर कोई रिक्वेस्ट आएगी तो वो इस रूट टेबल पे आएगी, लेकिन इस रूट टेबल से बाहर जाने का कोई एग्जिट पॉइंट नहीं बनाया, तो वो रिक्वेस्ट यहीं पर ही क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। इज इट क्लियर द पॉइंट एवरीवन? क्लियर सर। गाइस इज इट क्लियर? अब एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पर वो 5 आईपीस क्या करते हैं, रिजर्व करते हैं। वो 5 आईपीस जो रिजर्व हो रहे हैं ईच एंड एवरी सबनेट, यानी कि अगर यहाँ 128 है तो 123 मिलेंगे, और यहाँ 64 है तो 59 आईपीस मिलेंगे। यहाँ पर जो 5 आईपीस रिजर्व होते हैं उनमें से एक होता है नेटवर्क आईपी। इज इट क्लियर?
एक होता है ब्रॉडकास्ट आईपी, लास्ट वाला ब्रॉडकास्ट आईपी। उसके अलावा एक होता है गेटवे आईपी, और उसके बाद 2 आईपीज होंगे आपके डीएनएस के लिए रिजर्व। ये 5 आईपीज हैं जो आपके रिजर्व होते हैं। ईच एंड एवरी सबनेट द 5 आईपीज रिजर्व फॉर द इंटरनल कम्युनिकेशन, 1 फॉर द नेटवर्क, सेकंड फॉर द गेटवे, थर्ड फॉर द डीएनएस, फोर्थ फॉर द डीएनएस एंड फिफ्थ फॉर द ब्रॉडकास्ट। यानी कि पहला और आखिरी, यानी कि यहाँ पर पहला हो गया 128, तो ये होगा आपका नेटवर्क आईपी, और आखिरी है 255, दैट इज कॉल्ड द ब्रॉडकास्ट। अब जब ये पहला आईपी ये है 128, तो यहाँ पे जो दूसरा आईपी होगा वो होगा 129, तो 129 वाला बनेगा गेटवे। अब वो गेटवे आईपी का रोल क्या है? एक सबनेट से दूसरे सबनेट्स में कम्युनिकेट कराने के लिए आपको चाहिए गेटवे का आईपी। इज इट क्लियर? यानी कि अगर आपको एक सबनेट से दूसरे सबनेट्स में जाना है, तो यहाँ पर एक सबनेट से दूसरे सबनेट्स में जाने के लिए जो इंटरनल आईपी यूज कर रहा है वो ये वाला आईपी यूज कर रहा है। वो यहाँ पर एक टनल क्रिएट कर रहा है कि अगर आपको एक सबनेट से दूसरे सबनेट, यानी कि आपका एक पीसी यहाँ पर है और दूसरे पीसी यहाँ पर है, अगर इन दोनों पीसीज को बात करनी है तो आप इस गेटवे के थ्रू बात कर सकते हैं, आपको इस गेटवे पे जाने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि ये मशीन भी कहाँ है? क्लाउड पर है, और ये वाली मशीन भी कहाँ है? तो दोनों मशीन क्लाउड पर हैं, तो ये इस गेटवे का यूज़ करेंगे। और अगर किसी को बाहर के नेटवर्क पे करना है, यानी कि आप अगर मशीन को एक्सेस करना चाहते हो तो आपका लैपटॉप तो क्लाउड के वीपीसी से कनेक्ट नहीं है, तो आपको आईजी इंटरनेट गेटवे यूज करना पड़ेगा। तो विद इन अ क्लाउड जो आईपी रिजर्व हो रहा है इंटरनल गेटवे यूज हो रहा है, और एक्सटर्नल के लिए इंटरनेट गेटवे हमने यूज करा है। तो इसी तरीके से हर सबनेट्स के बीच में यहाँ एक गेटवे क्या बनेगा? एग्जीक्यूट होगा। तब एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से बात करनी है तो वो ये इन इंटरनल गेटवेज को यूज करेंगे। लेकिन इंटरनल का मतलब है विद इन अ क्लाउड, यानी कि कंपनी टू कंपनी, कंपनी टू कंपनी की आपका एक हाउस है 3 BHK, तो एक बेडरूम से दूसरे बेडरूम में जाने के लिए आपको बाहर जाने का जरूरत नहीं है। वो इंटरनल गेटवेज हो गए, किचन का हो गया, वॉशरूम का डोर हो गया, बेडरूम का हो गया, ड्राइंग रूम का हो गया, हर जगह दरवाजे हैं, वो हैं तो विद इन अ फ्लैट ही ना। लेकिन अगर आपको अपने फ्रेंड से मिलने बाहर जाना है तो आप फिर मेन डोर क्रॉस करोगे अपने घर का, और सिक्योरिटी आप कहाँ पे लगाओगे? मेन डोर पे। यस या नो? तो वही है कि इंटरनल दरवाजे ये आपस में कम्युनिकेट करने के, लेकिन आउटसाइड मैंने क्या करा है? सिर्फ इन 4 को ही परमिशन दी है। यानी कि मैंने बोला कि बच्चे बाहर नहीं जाएंगे। इज इट क्लियर? लॉजिक समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? बनाओगे तब पता लगेगा, अभी तो बहुत आसान लग रहा है। So now how to create internet gateway? So again I am just create the internet gateway. So यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है IG, create IG, my project project IG and create. First attached with VPC, then attach internet gateway. Clear the point? उसके बाद अब मुझे क्या करना है कि मुझे जिस किसी को भी एग्जिट पॉइंट देना है इंटरनेट पे जाने का, उसकी रूट टेबल के अंदर जाएंगे। सो आई एम जस्ट गो टू द रूट टेबल, एक्सटर्नल रूट टेबल, देन क्लिक ऑन द रूट्स, देन एडिट रूट्स और एड रूट। सुबह वाली क्लास में भी बताया था कि 000 यूज फॉर द इंटरनेट एक्सेस, और पहले भी आपको आईपी एड्रेसिंग बताई कि अगर मुझे वैन में जाना है, इंटरनेट पे जाना है, तो मैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे जो आईपी डालूंगा उसी नेटवर्क पे ही एक्सेस होगा। लाइक मैं यहाँ पे डाल देता हूँ आपके घर का एड्रेस, फॉर एग्जांपल आपके घर का आईपी 1.1.1.1/32। तो फिर ये पूरा नेटवर्क इसी लोकेशन से ही एक्सेस होगा, किसी अदर लोकेशन से आप एक्सेस नहीं कर सकते। बट क्लाउड है, मैं चाहता हूँ कहीं भी किसी भी लोकेशन से एक्सेस करूँ, दैट्स व्हाई आई मेंशन द 000, यानी कि मैं चाहूँ तो पर्टिकुलर लोकेशन को भी मैपिंग कर सकता हूँ। बट फिलहाल हम दे रहे हैं इंटरनल और एक्सटर्नल, तो इंटरनल एक्सटर्नल में मैंने कर दिया 0 एक्सेस वाया इंटरनेट गेटवे, देन सेव चेंजेस। यानी कि मैंने जो आईजी बनाया है वो आईजी पर्टिकुलर जिस रूट टेबल के साथ अटैच करा है उस रूट टेबल से कनेक्टेड सबनेट्स के सर्वर ही आउटसाइड एक्सेस होंगे। यानी कि अब आपके पास एक्सटर्नल पर जितने भी सबनेट 1 2 3 4 है उनको आपको
PIP अलाउड करना पड़ेगा, दैट मीन्स पब्लिक IP देना पड़ेगा, तो वो मशीन आपकी एक्सेस हो जाएगी। लेकिन अगर आपने इंटरनल पे PIP असाइन कर भी दिया वो तो भी एक्सेस नहीं होगा। इज इट क्लियर द पॉइंट? वो फिर भी एक्सेस नहीं होगा बिकॉज कि आपको एग्जिट पॉइंट मैंने नहीं दिया, यानी कि आपको ये नहीं बताया कि आप इस रूम से बाहर कहां से जाओगे, यानी कि दीज आर द 2 डोर इज अवेलेबल। मैंने आपको इनकी चाबी नहीं दी है। अब मैंने क्या करा है, ये एक्सटर्नल है, इनको चाबी दे दी है, तो ये तो लॉक खोल के चले जाएंगे बट बाकी अदर्स नहीं जा सकते। इज इट क्लियर द पॉइंट? सो नाउ कि आपका जो हमारा प्रोजेक्ट था वो हो गया एग्जीक्यूट कि क्रिएट इंटरनल एक्सटर्नल। अब इसके बाद क्या करना है, आपको वही करना है, सर्वर्स बनाने हैं। सो नाउ यू कैन सी I'm just again back to the portal। अब आपका क्या ये VPC रेडी हो गया, देन गो टू द EC2। अगेन आपको क्या करना है, इंटरनल रिसोर्स सिक्योरिटी ग्रुप, एक्सटर्नल सिक्योरिटी ग्रुप। अब वो कहते हैं कि 100 इंटरनल बनाने हैं, 100 इंटरनल में से कहते हैं हमें 40 लिनक्स बनाने हैं, 60 विंडोज बनाने हैं, तो उसके हिसाब से आपको सिक्योरिटी ग्रुप्स और वो सारी चीजें बनानी पड़ेंगी। बट नाउ इफ यू कैन लॉन्च द इंस्टेंसेस, एंड जब इंस्टेंसेस में आएंगे तो ये सारे ऑप्शंस आपको सिलेक्ट ही करने हैं, कीप योर सिक्योरिटी ग्रुप। नाउ द नेटवर्किंग पार्ट में आप देखिए यहाँ पे प्रोजेक्ट 1, तो यहाँ पर आपको सारे सबनेट एक साथ दिखेंगे। अब यहाँ से आपको कहाँ पर है, आप इंटरनल बनाने हैं तो इंटरनल सबनेट्स करिए, तो ये जो सर्वर्स बनेंगे सबनेट 2 में जोन बी के अंदर जाएंगे, लेकिन जो सबनेट 1 पे लगाएंगे वो जोन ए के अंदर जाएंगे। दैट इज अ मल्टी जोन इंफ्रास्ट्रक्चर कि जोन ए डाउन होता है तो बी वाला है, तो इसलिए मैंने क्या करा है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करा है। तो डिस्ट्रीब्यूशन हमारा कहाँ पर हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हमारा इसी बेस पर ही हो गया। तो आपको इस बेस के पर अपना डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा पूरा का पूरा। इज इट क्लियर द पॉइंट? चलिए गाइस, थैंक यू। तो आपका जो टास्क है वो टास्क है क्रिएट इंटरनल और एक्सटर्नल VPC। इंटरनल एक्सटर्नल VPC आपको क्रिएट करना है, यानी कि यही वाली लैब आपको रिपीट करनी है। सिस्टम्स अभी नहीं बनाने, आपको अपना VPC क्रिएट करना है और आपको क्या करना है, एक्सटर्नल पे एक एक सिस्टम बनाना है और उसको लॉगिन करके देखना है। अगर वो सिस्टम पब्लिक IP से एक्सेस हो जाता है यानी कि परफेक्ट चल रहा है, और अगर वो आपकी पब्लिक IP से एक्सेस नहीं होता है एक्सटर्नल वाला, तो दैट मीन्स आपके VPC में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो फिलहाल मैं आगे नहीं करा रहा हूँ, इस प्रोजेक्ट को मैं ब्रेक कर रहा हूँ, इससे आगे का पार्ट नेक्स्ट क्लास में। बट आपको फिलहाल क्या करना है, क्रिएट इंटरनल एक्सटर्नल इंफ्रास्ट्रक्चर इन क्लाउड। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट्स है। इस रिक्वायरमेंट से आगे सिर्फ हमें अब सर्वर बनाना रह गया है। पहले हमें नेटवर्क बनाना था, तो नेटवर्क हम रेडी कर चुके हैं। हाउ टू क्रिएट सर्वर्स वो आपको क्रिएट करना आता है। तो जितने IPs हैं उतने ही सर्वर्स आप बना सकते हो, उससे ज़्यादा सर्वर्स आपके वहाँ पर बनेंगे भी नहीं। इज इट क्लियर एवरीवन? थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर भी कर देना। और जो सर, आपका